वालेकुम अहमदाद। दो अहम इशूज़ हैं। एक है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब संभल गए हैं, उनको बात समझ आ गई है, लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने जो लिखा था वो मिटाना शुरू कर दिया हुआ है और ड्यूटी भी लगा दी है लोगों की कि वो जो तासुर बन रहा था लड़ाई झगड़े का, मार कुटाई का, कि सुल्तान राही आ रहा है, वो तासुर ख़त्म होना चाहिए। वो तासुर आना चाहिए कि मफाहमत, मोहब्बत, प्यार, तो उस तरफ हमें जाना चाहिए। एक तो मामला ये है, और दूसरा मामला पाकिस्तान के लिए शर्मनाक खबरें। पैसे तो बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन इंटरनेशनली हमें हमारे लोग कितना जलील और रुस्वा कर रहे होते हैं, हमारी हुकूमतें कितना जलील और रुस्वा कर रही होती हैं, और मुल्क की बैंड बजा के रख दी है बाहर से बहुत कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए। तो मौजूद पर जाने से पहले गुजारिश अपने देखने वालों को कि जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब करें ताकि उन तक जो मालूमात हम शेयर करते हैं वो पहुँचे। सब्सक्राइब करें और साथ ही वो जो बेल आइकन है वो क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दें। तो एक गुजारिश थी। और अब आगे बढ़ते हैं अपने मामलात की तरफ। मामलात बड़े दिलचस्प हैं, सूरत हाल बड़ी मज़ेदार हो गई है। पाकिस्तान की सियासत वैसे भी ना, मतलब नेटफ्लिक्स के ड्रामे की तरह हो रही होती है। नेटफ्लिक्स का ड्रामा क्या, बल्कि वो इंडियन ड्रामे नहीं होते जिसमें यूँ मतलब झटके लग रहे होते, एक जुमला 10-10 बार रिपीट हो रहा होता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो सास भी कभी बहू थी टाइप, और फिर स्लो मोशन में सारा कुछ चल रहा होता है और फिर साजिशें हो रही होती है। तो उस तरह के मामलात यहाँ पर भी हैं, और फिर कोने खुदरों में बातें हो रही होती है। सास बहू के खिलाफ किसी के साथ गपशप कर रही होती है, बहू सास के खिलाफ, और फिर अगर अमीर खानदान होता है तो आपस में एक दूसरे की खिलाफ क्या होती है, वो लॉबिंग हो रही होती है। ड्रामों की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी में, रूटीन की ज़िंदगी में खैर इस तरह नहीं हो रहा होता, लेकिन ड्रामों की हद तक जो जिस तरह चल रहा होता है। तो पाकिस्तान एक ड्रामा सा बन गया हुआ है, पाकिस्तान की सियासत ड्रामा बन गई हुई है। यानी कल तक जो सीना तान कर कहते थे कि जी हम ये काम नहीं करेंगे, हम इमरान खान को आईनी तरीके से घर भेजने के मुखालिफ हैं, क्योंकि उससे इस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए होगी और वो हम नहीं लेंगे मदद, हम तो पूरे इनकलाबी हो गए हैं। ची गवीरा का नाम भी मिला। तो अब वो पल में तोला होते पल में माशा, पल में तोला पल में माशा तो मियाँ साहब की सियासत शुरू से रही है। ज़ाहिर समझदारी भी कोई चीज़ होती है, तो हर टाइम सुल्तान राही बने रहना अच्छा नहीं होता। इमरान खान ने बन के देख लिया अंदर पड़े हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब। अच्छा, इसमें यह ज़रूर है कि इमरान खान का और नवाज शरीफ का मामला ज़रा डिफरेंट है। इमरान खान जेन्युइन ग्राउंड्स पर अंदर है, नवाज शरीफ साहब असर्ट करते थे प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार, वो कहते थे नहीं ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने सिविलियन सुपरमेसी की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया अपनी पूरी जितनी भी 3 बार वज़ीर आज़म रहकर। सिविलियन सुपरमेसी को अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो वो आप करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, फिर आप पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाएंगे, फिर आपके फैसले काबीना के जरिए आएंगे, फिर आप मुशावरत करेंगे, अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून की ना कोई तंजीम एक्टिव होती है हुकूमत के, अभी भी नहीं है, अभी भी उस तरह कोई तंजीम नहीं है, ना कोई तंजीम एक्टिव होती है हुकूमत के दौरान, ना पहले सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती थी, फिर सीईसी बनी, ना उनके जरिए मशवरे करके कोई मामला चलाए जाते थे, और ना काबीना के जरिए, और ना फिर पार्लियामेंट से आके चीज़ों की मंजूरी ली जाती थी। लेकिन बावजूद इसके प्राइम मिनिस्टर होता है, और अगर प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ ये कहे कि ये डॉन लीग्स वाले मामले में आप ये करें, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो लड़ाई से बचने के लिए कर भी ले, और उसके बाद फिर वो आर्मी चीफ जो है अपने DGISPR के जरिए रिजेक्टेड का ट्वीट करवा दे, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करे। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने पिछले दौरे हुकूमत में बड़ी कोशिश करके देख ली मफाहमत की, मुशर्रफ को बाहर जाने दिया। मियाँ साहब ने एक एक चीज़, क्योंकि मियाँ साहब को समझाया गया था, शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार, कि जी देखिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए हमें, और उन्होंने समझ ली बात, उन्होंने कहा ठीक है नहीं करते, लेकिन अगलों ने तय किया हुआ था। तो लिहाजा नवाज शरीफ का केस और इमरान खान का केस डिफरेंट है। इमरान खान तो जिस शाख पर बैठे थे उसको काट रहे थे, और काटा और गिर गए, खाई में गिरे हुए। थोड़ा डिफरेंट है मामला, कम से कम नवाज शरीफ साहब का पिछला दौर। लेकिन
उसके उस दौरान भी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाला गया, जब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, तो एक लंबा सा अपना वोट को इज्जत दो का जुलूस लेकर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे थे। और फिर उसके बाद कभी बोलते थे, कभी चुप, फिर जेल भी भेज दिए गए, बाहर गए तो वापस आए जेल भेज दिए गए। फिर कभी सियासत होती थी, कभी नहीं होती थी। तो ये पल में तोला पल में माशा चल रहा है। अब हुआ ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर कोई बंदा इनकलाबी अपने आप को, मतलब मैं ये शक नहीं कर रहा कि वो नहीं होंगे अपने अंदर से, जो बात कर रहे हैं मुझे ये नहीं है बिल्कुल भी शक कि वो दिखावे के लिए कर रहे होंगे, लेकिन जो नजर आते हैं कि सबसे ज्यादा वो कहते हैं कि नहीं, सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए और हिसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। जब मरियम नवाज साहबा भी चुप होती थी, नवाज शरीफ साहब भी चुप होते थे, तो जावेद लतीफ़ साहब बोलते थे और बोलने की पादाश्त में उन्होंने बदतरीन जेल काटी। और फिर नतीजा ये था कि जावेद लतीफ़ साहब को मरियम नवाज साहबा की बजा जिद पर, एक जिद होती है, एक बजा जिद, कि नहीं, जावेद लतीफ़ साहब ने कुर्बानी दी है, इनको वफाकी वजीर बनाना चाहिए। उनको वफाकी वजीर तो बनाया गया, मगर वजीर बगैर किसी कलमदान के, यानी वजीर बराए बेकार, कोई काम नहीं था, एक कार थी और बस, कोई काम नहीं था। क्योंकि जाहिर है अगलों ने कहा कि ये बंदा जो है ना, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, परवेज़ रशीद हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो अब जावेद लतीफ़ जैसा बंदा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मियाँ नवाज शरीफ साहब की और अपनी जो बातें थी कि जी फैज़ हमीद और बाजवा का जब तक एहतसाब नहीं होगा तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो अगर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि जी वो ये कह रहे हैं कि चलें, अगर ये समझा जा रहा है कि हम फैज़ हमीद का और बाजवा का एहतसाब मांग रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, इससे टकराव होगा, इससे तसादुम होगा, इससे जो है वो खींचातानी होगी, तो चले हम उससे पीछे हट जाते हैं, उसको साइड पे कर ले, हाँ उसको साइड पर रख दे, पीछे नहीं हटने का लफ्ज़ गलत है, मैं मतलब उसको साइड पर रख ले, लेकिन जो 9 मई के में मुलविस हैं उनका तो एहतसाब करे। 9 मई में मुलविस लोग, उनके सहूलतकार और साजिश बनाने वाले, ज़ाहिर उसमें बहुत से आ जाते हैं। सहूलतकारी में तो फैज़ हमीद साहब का नाम आता है। वैसे भी फैज़ हमीद साहब की बचत, अब मियाँ साहब चाहे ना चाहें, फैज़ हमीद साहब की बचत मुमकिन नज़र नहीं आ रही। अब एक एक इदारा जिन्होंने फैज़ाबाद धरने के जस्टिस काजी फायसा साहब के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, वो एक एक इदारा पीछे हट रहा है, एक एक। पहले आईबी ने दरख्वास्त दायर की थी कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं, अब पैमरा भी आ गया कि हम भी अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। उस पर मैं अगले व्लॉग में डिटेल से बात करूंगा। लेकिन अब फैज़ हमीद साहब के तक तो मेरा ख्याल है कि मामला सीधे हो गए। तो अब बाजवा साहब के मामले से मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। अगर फैज़ हमीद जिनके खिलाफ बराह रास्त सबूत हैं, तो शायद इस वजह से भी वो पीछे हटे हो। तो वो कह रहे हैं कि जी 9 मई में जो लोग मुलविस हैं, अब 9 मई के हवाले से कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब का भी उसमें कोई ना कहीं किरदार था, क्योंकि अंदर से भी लोग मुलविस थे, क्योंकि अंदर से बगावत करनी थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अब उन्होंने पहले कहा कि जी फैज़ हमीद और बाजवा का एहतसाब किए बगैर जो है वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 2017 में जिन्होंने साजिशें शुरू की, उसमें फिर साकिब निसार, उसमें फिर अपना अजमत सईद, उसमें फिर लतीफ़ खोसा कह रहा हूँ, आसिफ सईद खोसा, और मौजूदा जस्टिस एजाजुल हसन साहब का उन्होंने नाम लिया था कि मट्टी पाव पॉलिसी नहीं चलेगी। तो अब उसमें वो कह रहे हैं कि जो इदारा अगर ये समझता है कि जी इनके नाम लेने, इनका एहतसाब का मुतालबा करने से अगर टकराव किसी कैफियत बनेगी तो चले साइड पे रख ले 9 मई वालों को, यानी कान को इधर से पकड़े, कान को इधर से पकड़े। लेकिन बहरहाल बाजवा की हद तक नवाज शरीफ साहब नजर आ रहा है कि वो, अच्छा बेसिकली हिकमत भी यही कहती है, वैसे सुल्तान राय बनकर सियासत नहीं हो सकती, हिकमत भी यही कहती है। अच्छा, अब दूसरी जो खबर है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, इम्कानात पर मबनी खबर, नवाज शरीफ साहब की वापसी कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को होगी। मुझे कुछ सोर्सेज हैं, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि वो कह रहे हैं कि नहीं, उनको यकीन नहीं आ रहा है कि किसको आए, नवंबर तक, उनकी 16 नवंबर तक वो नहीं आ सकते। लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं तो हमें उनकी बात पर यकीन करना है, नून लीग वाले।
कि 21 अक्टूबर को आएंगे। अब 21 अक्टूबर से पहले नवाज शरीफ कहाँ जाएंगे वो भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ पहले अरब ममालिक जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब का तो समझ आता है कि वो जाएं, उम्रा अदा करें, उम्रा अदा करने के बाद ज़ाहिर है यूएई और बरास्ता यूएई आएंगे, तो यूएई का भी समझ आता है कि यूएई में स्टे करेंगे, फिर यहाँ से लीडरशिप जाएगी एक जहाज़ भर के यूएई से, यहाँ इस तरह पाकिस्तान आएंगे। ये तो समझ आ रहा है। या कतर से भी समझ आ रहा है कि लंदन से कतर से इधर आ जाए। तो एक सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है और दो कतर और यूएई का नाम लिया जा रहा है। एक्सप्रेस अखबार ने रिपोर्ट किया है कि मियाँ साहब वहाँ 3 दिन क़याम करेंगे। 3 दिन क़याम करने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आएंगे और बकौल खुर्रम दस्तगीर के तवक्को है कि नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से उतरकर सीधा मीनार पाकिस्तान आएंगे, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे और फिर अगले दिन वो अदालत में जाकर सरेंडर करेंगे। अब ये तवक्को का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, जाहिर है खुर्रम दस्तगीर साहब सियाने आदमी है, उनको अंदाज़ा है कि ये भी तवक्को है कि अदालत कह दे कि नहीं हिफाजती ज़मानत नहीं देंगे, पहले आगे सरेंडर करें। तो फिर सरफराज बुगटी साहब ने कहा था कि जहाज़ के अंदर किसी को गिरफ्तार करने के लिए बहुत कोई बड़ा लश्कर नहीं चाहिए होता, आराम से गिरफ्तार कर लेंगे। आसिफ जरदारी साहब जब 2005 में पाकिस्तान आए थे, वापस जेल से रिहा हुए मुशर्रफ के दौर में, फिर जब वापस आए थे कुछ अरसे के बाद, लाहौर एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड करना था, अपना स्पेशल जहाज़ था उनका। तो उस वक्त बाहर जाले शाले काफ़ी सारे थे, लेकिन अंदर ज़ाहिर है एयरपोर्ट के अंदर तो नहीं, तो अंदर से आसिफ जरदारी साहब को हिरासत में लेकर सरकारी गाड़ी में बिठाकर बिलावल हाउस लाकर नज़रबंद कर दिया गया था। उस वक्त बिलावल हाउस ओल्ड एयरपोर्ट के पास हुआ करता था। नवाज शरीफ की मैंने आपको कई बार मिसाल दी है। सितंबर 2007 में जब वो आए थे तो मतलब कोई करीब बंदा नहीं भटक सका था और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अंदर से बाहर गिरफ्तार करके बाहर भेज दिया था वापस। अब सूरत हाल वो नहीं है, अब सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है। अब नवाज शरीफ साहब के सितारे जो हैं वो गर्दिश में नहीं हैं। हाँ, वज़ीर आज़म बनने के मामलात पर अभी भी ज्योतिषी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, उसमें अभी शक है, लेकिन वापस आएंगे और थोड़ी देर के लिए अगर उनको हिरासत में जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जेल वो नहीं जाएंगे। तो खैर बहरहाल तो नवाज शरीफ साहब रास्ते में क़याम करेंगे, क़याम करते हुए इधर आएंगे और जहाँ क़याम करेंगे वो हमेशा नवाज शरीफ साहब के गारंटियर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को हमेशा उन्होंने उस मुश्किल वक्त से निकाला है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है कि बाहर बैरून मुल्क और ख़ास तौर पर ये जो हमारे अरब ममालिक हैं, वहाँ पर जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानियों की होती है। हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब अमेरिका से भी वापस आ गए हैं और वापस आते हुए जब वो कतर दोहा से वो जहाज़ में सवार हुए थे तो उन्होंने ट्वीट किया था, और ट्वीट ये किया था कि सुना था कि जहाज़ में भिखारी होते, देख भी लिया। एक पाकिस्तानी वो जहाज़ में सवार होती, उसने कहा कि जी देखिए मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं थे, मुझे तो यहाँ पर मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया था, मैं यहाँ कतर में जेल में था, अब रिहा किया जा रहा है तो मैंने जाना है आगे, तो एयरपोर्ट से आगे का मेरे पास ख़र्चा पानी नहीं है, तो मुझे मेरी कोई मदद कर दो। ये रूटीन है, कोई बाइक घसीट रहा होता है आपको मिलेगा, कोई मतलब यहाँ तक कि कारों में भी अब आपको यहाँ पर लाहौर जैसे शहर में लोग बड़ी बड़ी कारें रोक के बैठे होते हैं कि जी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, कार्ड घर भूल गया, ये हो गया वो हो गया, अपना नंबर दे दे, हमें पेट्रोल डलवा दे हम आपको। तो ये एक अंदाज बन गया हुआ है। अब जो ओवरसीज़ की कमेटी है, सेनेट की कायमा कमेटी, उसमें होशरुबा इंकशाफात हुए। उसमें बताया गया है कि जी जो वो जो वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के ज़ीशान खानज़ादा साहब, उन्होंने कहा कि जी जो अरब ममालिक के सफ़ीर हैं, उन्होंने नाम लिए, वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इराकी और सऊदी अरब के सफ़ीर, वो हमें कहते हैं कि जी आपके भिखारियों से हमारी जेलें भरी हुई हैं। अब हो ये रहा है कि यहाँ से लोग जाते हैं वर्क परमिट लेके, वर्क वीज़ा लेके, या उम्रा सऊदी अरब उम्रा करने, वो जाकर वहाँ भीख मांगते हैं। जेब कुतरे जो हैं वो काबतुल्लाह शरीफ से वहाँ से पकड़े जाते रहे। सबसे ज़्यादा पॉकेट मारी करने वाले जो होते हैं वो पाकिस्तानी वहाँ से पकड़े जाते हैं। दुनिया अब ये जो सेनेटर राना महमूद उल हसन ने इजलास को बताया कि जापान लेना
3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे थे। भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 हुनरमंद जापान को भेजा और हमने सिर्फ 200। एक तो हमारी हुकूमतें नालायक है, फिर इसीलिए तो मांगने जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं, फिर वो जाकर खड़े होकर के वापस आकर कहते हैं कि जी मैं वहाँ गया तो मैंने उनको कहा कि देखिए जी मैं मांगने तो नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो बजाय इसके कि मांगने जाने के आप अपने हुनरमंद अफराद दें। हम यहाँ रोज़ाना बैठकर सुन रहे होते हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, जो हुनरमंद अफराद हैं, जो ज़हीन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन हमें खबरें ये आ रही हैं कि जी जो जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, सऊदी अरब में 30 लाख और यूएई में 16 लाख पाकिस्तानी हैं, और इन ममालिक में सबसे ज़्यादा बेकारी भी पाकिस्तानी है। ये कोई अच्छी खबरें हैं? ये कोई करने वाली खबरें हैं? लेकिन हकीकत यही है कि अगर आपको जहाज़ में, इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पाकिस्तानी आप जैसा, मेरे जैसा ख़ास लबो लहजे में बात करके आप सामने कशकोल फैला दे जहाज़ के अंदर, तो सर तो शर्म से झुक ही जाता होगा ना। इस तरह की खबरें आती है पाकिस्तान के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।